आज के जो युवा है ना उसको बिजनेस करने का बहुत जुनून है, बहुत मन करता है कि भाई वो एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन पता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसको जो 3-4 चीज़ें हैं जो उसको रोकती हैं करने के लिए। सबसे पहली बात उसके माइंड में ये आता है कि भाई मैं तो एक गांव में रह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बिजनेस कैसे करूँ, आसपास में कहाँ जाकर माल बेचूंगा। दूसरी प्रॉब्लम वो जो गिनाएगा वो दूसरी बात करेगा कि सर जी मैं तो पढ़ाई लिखाई भी कम करा है, मैं तो 5वीं 6ठी के बाद ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, ठीक है। फिर ऐसे ही करके वो कई बार वो पैसों की प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई हमारे पास सर इतना पैसा नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ। तो आज आपको ना एक रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो नया तो नहीं है, काफ़ी समय से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसका एक नया रूप है। उस नए तरीके से करके आप एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक आटा चक्की बिजनेस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये है कि यार अपने को बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे जो सरल, सबसे आसान जो तरीका है बिज़नेस करने का वो है कि आप एक छोटा आटा चक्की आप अपना लेकर के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जहाँ आज खड़ा हूँ ना, ये गुजरात की या मैं कहूँ कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड अलग अलग तरह की मशीनरी बनाई जाती हैं, और जिसमें से एक जो बेस्ट मशीन है वो है अनाज पीसने के लिए। तो किसी भी तरीके का अनाज पीस करके आप लोग कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आज आपको मशीन्स दिखाऊंगा जिसमें 5 HP से लेकर के और 50-60 HP तक की मशीन्स यहाँ पे मिलने वाली हैं। लेकिन क्योंकि मेरा आज टारगेट है आप उन लोगों के लिए जो कम पूंजी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 5 HP की आपको मशीन दिखाऊं। आइए मेरे साथ में, आपको मशीन्स वगैरह पूरा प्रॉपर डेमो के साथ में, इन्वेस्टमेंट के साथ में, प्रॉफिट मार्जिन के साथ में, हर तरीके से आपको बिजनेस करने के लिए जो जो बातें पता होनी चाहिए वो आज हमें जीतू सर बताने वाले हैं। जीतू सर कैसे हैं आप? अरे बढ़िया है, आप बहुत कैसे बढ़िया। हैं? मैं बहुत बढ़िया सर जी। हाँ। तो आज सर हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि उनको कम पूंजी से अगर एक बिजनेसमैन बनना है, आटा चक्की का कुछ बिजनेस करना है, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो आटा चक्की का जो बिजनेस है, हाँ, उसमें आप उनकी जो समाज दुनिया की किस तरीके से मदद कर रहे हो सर? क्या कुछ आपने अलग बनाया? किस तरीके से लोगों को स्वरोजगार देने में आप उनकी मदद कर रहे हो? मैं इतना ही कहता हूँ कि हाँ। जिसको जॉब में अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हाँ जी सर। जिसको गांव में रह के बिजनेस करने का है, हाँ। किसी की पढ़ाई कम है, हाँ। और उसको जो बिजनेस करने का है उसको हम बिजनेस सिखाते हैं। सही, बहुत बढ़िया सर। हाँ। तो हम सर जैसे ऑटोमाइज जो है ना सर, जो मशीन्स बना रही हैं, जैसे आप लोग तो बहुत अलग अलग तरह की मशीन्स बना रहे हैं, मसाले के लिए हैं, आटे के लिए हैं, दलिए के लिए है, सब कुछ। तो आप अगर मैं मतलब जो पत्थर चक्की जैसे पहले कैसे आता था, वो पत्थर चक्की पत्थर वाली थी? हाँ, पत्थर वाली ये तो क्या क्या जो ओल्ड आदमी था, हाँ। वही पत्थर वाली चक्की चला पाते थे। और पता है उसकी जो प्रॉब्लम थी ना सर, उस प्रॉब्लम की वजह से जो पुराने लोग जो चक्की चलाते थे वो तो चला लेते थे। आज की डेट में ना लोग इस बिजनेस से बाहर आ रहे हैं, उनको लगता है कि यार अपने को ये धंधा नहीं करना है। तो हम उसकी जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं ऑटोमाइज की मशीन से। अरे हो ही गया है, प्रॉब्लम दूर नहीं करते, हो ही गया है। ये जीतू सर की स्माइल बता रही है, और ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो चेहरे के भाव है ना, ये तभी आते हैं जब एक सक्सेसफुल बिजनेस या सक्सेसफुल मशीन तैयार हो जाए। तो सर जी 5 HP की मशीन आज हम दिखाने वाले हैं, वो थोड़ा बताओ सर कैसे काम करती है, क्या पूरा कुछ है? आपने बोला ना कि जो पत्थर वाली चक्की है, जी जी। तो ये 5 HP की पत्थर वाली चक्की के जगह पे ये चक्की फुली ऑटोमेटिक ऑटोमाइज की है। फुली ऑटोमेटिक। हाँ, कि हमने ये मशीन की ऐसी डिजाइन करा है अच्छा। कि उसके अंदर आप गेहूं डाल देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक चालू होगा, जब तक नहीं डालेगा नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट चेंबर में आएंगे, हाँ। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसा यूज करा है। इसमें कोई बेल्ट पुली वगैरह का कुछ नहीं है, नहीं बेल्ट है, पुली नहीं है, पत्थर नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। वाह जी वाह, बहुत तो उसके बढ़िया। अंदर जो चेंबर है, पहले वाला जो चेंबर हाँ है, जी। उसके अंदर गेहूं जाएगा, हाँ। तो उसको बाजरी जैसा छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। ठीक है। ऐसा टुकड़ा हो जाएगा, बाद में दूसरा चेंबर में आएगा, एकदम फाइन क्वालिटी हो ठीक जाएगा। है, तो ये डबल चैम्बर वाली टेक्नोलॉजी हाँ, है? डबल चेंबर, ये भी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। गवर्नमेंट तरफ से हमने ये टेक्नोलॉजी मिला है। पेटेंट करा रखा है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो 5 HP की सर हम बात करें तो क्या बिजनेस करने के लिए 5 HP एक सही मशीन रहेगा सर? हाँ, क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर रखेंगे तो उसके पास कोई 5-10 किलो गेहूं लेके आएंगे, हाँ। तो उसको पीस के भी देने का है, हाँ जी। उसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। अच्छा। तो वो बाजरी है, ज्वार है, मकाई है, रागी है, हाँ। कुछ भी पीस के उसको देने का है, हाँ। तो वो भी आराम से ये उसके अंदर पीस के देंगे। उसका खुद का बिजनेस करने का है तो किलो 2 किलो 5 किलो
और आटा इसके अंदर कम से कम 35 से 40 प्रकार का आटा तैयार होगा। सर जो इसमें आटे की क्वालिटी है, जैसे पत्थर चक्की में जो लोगों को आदत हो रखा है कि वो आटा खाने की, तो कहीं जैसे इसमें आटे की क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं आता? आटे की क्वालिटी अच्छी है? उससे तो काफी गुना अच्छा आटा आएगा। पत्थर वाली चक्की में क्या रहता है, ये पत्थर खींचता है, पत्थर खींच के जाएगा कहाँ? आज 4-5 इंच का लंबा इतना ज्यादा पत्थर होगा, हर 6 महीने में खींच देता है, वो पत्थर कहाँ जाएगा बताओ? सब आटे में जा रहा है वो। हाँ, तो आटो में जाएगा तो क्या होगा? पेट में जाएगा। पेट में जाएगा तो उसके अंदर एक केमिकल रहता है, वो सिलिका नाम का केमिकल रहता है, वो खींच के जाएगा ना, तो उसके अंदर आप गूगल करेंगे ना, तो गूगल के अंदर अभी आएगा कि केमिकल के वजह से पेट के अंदर स्टोन का प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो जब आज मान लो 10 साल 20 साल से जो आप पत्थर वाली चक्की की रोटी खाते हैं ना, उसका स्टोन का प्रॉब्लम होता ही है। जब ये चक्की के अंदर ऑटोमेटिक चक्की के अंदर खाएंगे ना, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप अपने को आटा क्वालिटी अच्छी मिलेगी, अपने को हेल्थ अच्छी मिलेगी। और फिर सर जो हम पत्थर चक्की जो यूज करते हैं ना, उसमें चोकर अलग हो जाता है, तो इसमें वो चोकर साथ में ही रहेगा? ये अच्छी बात है। क्योंकि पत्थर में से चोकर अलग हो जाएगा तो उसके अंदर ही अच्छा विटामिन है। हाँ, तो उसके अंदर अच्छे पीस देगा, क्योंकि आज कोई भी चीज सिल्का वाली साथ में खाएंगे, उसके अंदर शोकर साथ में आएगा ना, तो उसका विटामिन जो है ना बहुत ताकतवर रहेगा। दोस्तों ये जो है ना बेहद मतलब ध्यान देने वाली बात है। हमें जाने अनजाने में हम लोग ऐसा आटा खाते रहे जो सदियों से मतलब हमें लगा कि यार वो तरीका अच्छा है। हमारी जो पुराने टाइम पे जो जब हम पीसते थे अनाज को, तो इतना स्लो स्पीड से पीसते थे कि, और उस टाइम पे ना मोटा आटा हम खा रहे होते थे, तो हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा रहता था। लेकिन अभी जो ऑटोमाइज ने ये जो मशीन तैयार करी है ना, वो एग्जैक्टली आपको हेल्थ वाइज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने वाली है। और मेन चीज़ है, जब आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जो चीज़ बना रहे हो, जो चीज़ खिला रहे हो लोगों को, वो एक अच्छी हो। तो जब आप इस तरह की मशीन यूज़ करोगे, तो मैं जीतू सर के ब्याह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ और कई साल से मैं जीतू सर के साथ में काम भी कर रहा हूँ। तो इस तरह की क्वालिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है, बिना पत्थर की, फुली ऑटोमेटिक और फुली स्टोनलेस है ना जी। तो ये क्वालिटी मिलेगी। और इसकी प्रोडक्शन जो है ना 5 HP का कितना प्रोडक्शन आएगा सर? वो 50 से 60 किलो निकल देगा। 50 से 60 किलो निकल देगा, मेरे ख्याल से इनफ है। जब आप स्टार्टिंग करोगे तो 50-60 किलो इनफ है। पूरा दिन के अंदर 500-600 किलो आराम से हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और फिर इसके अलावा अगर आपने कुछ, आपको लगता है कि अपना काम बढ़ रहा है, तो आप इसके बाद सर कौन कौन सी मशीन आप दे सकते हैं? हमारे पास तो 3 HP से लेके 50 HP तक है। 1 घंटे के अंदर 50 किलो निकलता है, ऐसा 1 घंटे के अंदर 500 किलो भी आटा निकलेगा। ठीक है, वहां तक की पूरी रेंज है। ठीक। अच्छा सर, ये इसमें भाई खाने पीने की चीजों में हमें ध्यान देना होता है कि जो पार्ट्स हम यूज कर रहे हैं, जो मेटल यूज कर रहे हैं, वो फूड ग्रेड हो। तो सारा फूड ग्रेड ये सब कुछ फ्रूट ग्रेड है। हमारा जो कोई भी मटेरियल होगा ना, जहाँ से टचिंग होगा ना, ये सब कुछ एसएस का हो गया, ये एसएस का होगा। उसके अंदर जो कटर है, ये सब कुछ कटर का है और एसएस है। ये सब कुछ सब एसएस है, सब एसएस का। इधर से जो हमारा जो आटा जाता है, ये जो निपल बोलते हैं, वो भी कपल, जो ये भी एसएस है। ये जो पाइप है फ्रूट ग्रेड का, ये भी एसएस, ये भी फूड ग्रेड है, ये भी एसएस है। ठीक है, वो साइक्लोन है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कई बार आप क्या करोगे, जब कई नई मशीन खरीदने जाते हैं तो आप हमेशा कॉस्ट देखते हो। कॉस्ट के साथ साथ में आपने ये चीज भी देखनी है कि आपने को चीज जो मिल रही है वो क्या चीज मिल रही है। इन चीजों का ध्यान देना। अच्छा सर, ये जो चीज है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना, ये क्या है? ये साइक्लोन है। कि जैसा आटा पीस लिया, मैंने बोला ना कि दूसरा चेंबर में जाएगा तो सीधा बारीक कर देगा। बारीक करके जो आटा बनेगा ना, ये आटा सीधा खींच लेगा 1 सेकंड के अंदर। ये सक्शन पावर से सीधा उसके अंदर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। पत्थर वाली चक्की में गर्म रहेगा, उससे काफी गुना ठंडा रहेगा। उसके साइड में दिया कॉटन बैग, तो उसमें से गर्म हवा निकल जाएगा। और ये वाली सिस्टम ऐसी है कि ये साइक्लोन सिस्टम है, इधर से एयर लॉक लगाया है। तो एयर लॉक का काम क्या रहता है, आटा जो ठंडा हो जाएगा ना, ये ठंडा खींच के नीचे आ जाएगा, तो सीधा आटे का रोटी बना सकते हैं डायरेक्ट लाइव। तो ऐसा आटा सीधा पीस के ठंडा करके कंप्लीट रहेगा। तो जैसा आएगा ठंडा करके निकलेगा, तो कुछ मेंटेनेंस तो नहीं है, लेकिन चलाने में भी इतना आसान है कि किसी जगह पे एयर, आप पत्थर वाली चक्की हर जगह पे देखा होगा, एकदम बाबा जैसा आदमी हो जाता होगा, गंदा गंदा हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सर वो जो पुली और जो पट्टा चढ़ता है ना सर, वो बेल्ट वगैरह, वो बड़ा झंझट रहता है। अरे बड़ा झंझट भी है। और ये चक्की कौन कौन चला पाते हैं? कि जिसको उम्र बहुत बड़ी है और काफी टाइम से चलाते हैं, वो लोग ही चलाएगा। उसके और उसके अंदर बेनिफिट क्या है? तो पत्थर वाली चक्की चलाते हैं, तो आज पत्थर टाक लिया, अच्छी तरह सीट लेके रख दिया, तब उसको एवरेज अच्छी मिलेगी। दूसरे दिन चलाएगा, एवरेज अच्छी मिलेगी। तीसरे दिन
चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन चलाएगा, एवरेज बिल्कुल कम रहेगा, कम हो जाएगा। 5 हॉर्स पावर का लाइट बिल चालू रहेगा और 5 हॉर्स पावर के अंदर 20-25 किलो एवरेज मिलेगा, उसको लाइट बिल ज्यादा आएगा। अच्छा। क्योंकि पत्थर लीचा हो गया, आटा ज्यादा निकलता ही नहीं है, मतलब फिर क्या करेंगे, खोलेगा, खोलने के फिर बाद उसके बाद पत्थर से टाकना पड़ेगा, तो थोड़ी शीना लेके टाकने का चालू कर देंगे और कारीगर होगा वही चला पाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जब आटा निकलता है ना, आटा, तब वो जो कारीगर होगा ना वही चेक कर पाएंगे कि रोटी का है कि बाजरी का, ज्वारी का है। पता कैसे चलेगा? तो जो दिमाग और हाथ दोनों अच्छी तरह काम करता है ना, उसको मालूम पड़ता है कि रोटी का आटा है, मैं भाखरी का है, लापसी का है। हम ऐसी चीज बनाया है, उसके अंदर 9 जारी दे दिया। अच्छा। उसको रोटी का आटा चाहिए तो 1 नंबर की जाली लगा देंगे, रोटी का आटा जाएगा। मान लो भाखरी का आटा खाने का 3 नंबर जाली लगा दें, लापसी का खाने का 5 नंबर की जाली। फिक्स स्ट्रेटेजी, फिक्स साइज, उसको कुछ दिमाग लगाने का नहीं। अनपढ़ आदमी होगा ना कोई भी, और लेडीज तो हमारा मशीन के अंदर लेडीज सबसे जास्ती चलाते हैं। अच्छा। तो उसको क्या कारीगर की झंझट ही निकल गया। सही है। और क्या मिस्त्री हर बार आते हैं पत्थर टाकने का, तो उसको बहुत मेहनत रहती है। ये सब कुछ सिस्टम निकाल दिया। तो ये मतलब एक तरीके से रेवोल्यूशन है इस चक्की के बिजनेस में सर, है ना? तो ये पूरा एक क्रांतिकारी चीज है। इसमें बिजली का सर मेन चीज है, एक तो ये 3 फेस रहेगा ना सर? ये 3 फेस है। ऐसा सिंगल फेस भी है। मान लो किसी को घर में रह के बिजनेस करने का, उसका घर में बेडरूम में से बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये 3 HP का सिंगल फेस का मशीन है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बड़ा बिजनेस तक जा सकते हैं। बिजली का खपत कैसे रहने वाला है सर? मतलब 1 किलो पे कितना पैसे का खर्चा आ जाएगा? कम से कम ये 5 HP का मशीन है, तो मान लो कि 1 घंटे के अंदर 3 से 4 यूनिट लेगा। ठीक है। तो और प्रोडक्शन कितना देगा? 50 किलो लेंगे। 50 किलो मान के चलो, तो मैक्सिमम उसको 50 से 60 पैसा खर्चा लगेगा। मेंटेनेंस का कैसा हिसाब रहता है सर? मतलब कुछ नहीं, मेंटेनेंस ही नहीं है, नहीं पत्थर नहीं है, पुली नहीं है, बेल्ट नहीं है, तो आपके पास मेंटेनेंस की बात ही क्या है? जो मोटर वगैरह आप जो कभी होगा तो जाली होगा, साल 1.5 साल में एक जाली जाएगा सर। फिर भी जो जैसे इस चैम्बर को जो घुमाती है, पीछे एक मोटर लगा होगा, तो उस मोटर की कुछ गारंटी वारंटी आप लोग क्या देते हैं? 1 साल की गारंटी मिलेगी। अच्छा, तो सब उसकी कोई टेंशन नहीं लेगी, सब चीज की वारंटी मिलती रहेगी। ठीक है। तो एक छोटा सा एक डेमो करके दिखा दें सर कि कैसा क्वालिटी का क्या पीसने का? गेहूं के बाजरी? गेहूं ठीक है सर, सबसे ज्यादा तो वही चलता है। चलो गेहूं पीछा के दिखा दो। देखो मुकेश जी, मैं है ना ये आपको मशीन चालू करके दिखाता हूँ। हमारी एक सिस्टम ऐसी है कि ये मशीन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो AI सिस्टम से चलती है कि हमने टेक्नोलॉजी उसके अंदर वहां तक दे दिया है कि मशीन के अंदर ज्यादा पावर होगा, मशीन चालू नहीं होगा, कम पावर होगा, मशीन चालू नहीं होगा। मशीन में कुछ दिक्कत आ गया, मशीन बंद हो जाएगा। मशीन कितनी बार चालू करा, बंद करा, सब कुछ उसके अंदर AI सिस्टम से उसको मशीन को पता चल जाएगा। ओके। हाँ, तो देखो मैं आपकी चालू करके आपको दिखाता हूँ ये मशीन कैसे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो ये मशीन स्टार्ट हो गया। मैं आपको मशीन के अंदर मशीन चालू हो गया है। हाँ जी। आपको मैं गेहूं डाल के दिखाता हूँ। अब ये वाला पीसने का चालू हो जाएगा। हाँ जी। मशीन को सेटिंग कभी करने का ही नहीं, कुछ अच्छा, कोई एम्पेयर सेट नहीं करना, कुछ नहीं करने का, ये सब कुछ मशीन को मालूम पड़ता है। अच्छा, कि उसको वो एम्पेयर भी अपने आप सेट होगा सब अपने आप। वो उसके पास दिमाग है। अच्छा, हाँ, मशीन के पास। बहुत बढ़िया। हाँ, AI सिस्टम से उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे 5 नंबर की जाली डाला तो मैं 100 किलो आटा पीसूं। अच्छा, मशीन को पता चल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा पिसाई चालू हो गया। अब देखो 1 सेकंड के अंदर सीधा ठंडा करके उसमें जाएगा पाइप में, ये सीधा शक कर लेगा, खींच लेते हैं। देखो ऐसी पिसाई होगी। अब थोड़ा दिखाओ सर। हाँ, हाथ में लेके दिखाओ ना आटा थोड़ा सा। आटा जो दिखने देखो ये रोटी का आटा है। हाँ जी। हाँ, ऐसा ही आटा आपको हर चीज का पीसते रहेंगे। बहुत बढ़िया। मान लो आटा है, बहुत अच्छा। ये आटा कितना ठंडा है, देखो ठंडा आटा है, ठंडा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठंडा आटा है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब मुकेश जी, ये मशीन के अंदर अब गेहूं खत्म हो गया। हाँ। अभी उसका सिस्टम ऐसा है कि जब खत्म हो जाएगा ना, तो कभी कोई लोग आसपास बैठने गया है कि बिजनेस चलता है, घर में है नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली बंद होगा। ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सब कुछ, मशीन पूरा क्लम। सही। हाँ। दोस्तों अभी आपने देखा एक छोटा सा डेमो और कितनी स्पीड से इसमें जो है ना अनाज की पिसाई हो रही है। एक बेनिफिट आप अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पत्थर चक्की को आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जब आप गेहूं डालते हैं तो उसमें एक तो आटा आने में टाइम लगेगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ गेहूं उसमें अंदर रह जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो पूरा हमने जो डाला पूरा क्लियर है।
अंदर कहीं पे चैम्बर में आपको आटा नहीं मिलेगा, पूरा जितना भी इसमें आटा है सारा खींच करके सब बाहर आ जाएगा। तो मतलब आपकी वेस्टेज जो है ना वो बिल्कुल है ही नहीं। तो इतनी गजब की चीज़ होने वाली है। अब मेन चीज़ आपको बचती है जब आप बिजनेस करते हैं तो लागत, आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जीतू सर थोड़ा सा बता दो कि भाई जेब से कितना रोकड़ा जाने वाला है। जितना पैसा होगा ना, हाँ। इतना पैसे से बिजनेस स्टार्ट होगा। हम तो यही मैं सबको बोलता हूँ, आपको पॉकेट मनी से बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ, पॉकेट मनी से मान लो कि आपके खींचे में 50,000 रुपया है, हाँ। बाकी की लोन हो जाएगा, सब्सिडी भी मिलती है, गवर्नमेंट की इतनी काफ़ी योजना भी है। हाँ जी। तो आपको बिजनेसमैन बनने के लिए पैसे की कभी जरूरत है ही नहीं। सही बात है, कोई एक लोग- सोच चाहिए, जुनून सोच चाहिए, जज्बा चाहिए। सब लोग बोलते हैं हमारे पास कहाँ पैसा है, हाँ। हम कहाँ से लाएंगे, हाँ। लेकिन पैसे की क्या जरूरत है। नहीं, और फिर पैसा तो आप देखोगे भी ना, तो पैसे से तो किसी ने बिजनेस करा ही नहीं। सब जो बिजनेस करने वाले हैं वो सब बिना पैसे के उन्होंने स्टार्ट किया है। आप किसी का जर्नी देखो हाँ। क्या कैसे बिजनेस होता है। हाँ। इस हिसाब से ये वाला बिजनेस 50,000 रुपया होगा तो उसके अंदर 2 SP 3 SP मशीन से स्टार्ट करेंगे, सही है। वहाँ से जितना कमाते जाएंगे उसमें मुनाफा होगा, उससे आगे जैसी बढ़ते जैसी जाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फोन, मतलब स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके यहाँ की जो टेली कॉलिंग टीम है उनको आप बताइए कि सर अपनी ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको बेस्ट चीज़ें बता देंगे। ठीक है, अरे Done है सर? जरूर बता देंगे। और तो सर एक लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये भी लगे कि भाई आप लोग खुद मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो। जो हमारा क्या है, इधर हमारी जो ऑटोमाइजेशन है तो इधर हमारे पास 300 एम्प्लॉय है। हाँ। इधर सब कुछ हमारा 24 यूनिट है अलग अलग प्रकार का। अच्छा। हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है ना उसको फिनिश बना के मशीन बना के देते हैं। ऐसा ही हमारी मशीन जो है, जो फार्मर किसान होगा उसके खेत में जो रॉ मटेरियल तैयार होता है ना उसको फिनिश गुड करके मार्केट में बेचने जाते हैं ना, ऐसी सिस्टम हमारी भी है। ये सब कुछ हमारे इधर मैन्युफैक्चर की इधर पूरी चीज इधर ही है। मोटर भी इधर बनाते हैं, किसी को कुछ भी पार्ट की जरूरत है तो सिर्फ ऑटोमाइज कंपनी में कोई भी चीज तुरंत अवेलेबल ही होगा। कॉल करने की देर है बस। हाँ बस कॉल करने की देरी है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में देखा आटा चक्की के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी किसी ना किसी दूसरे बिजनेस के लिए आपको अपडेट मिल जाएगा। आप देखते रहिए ऑटोमाइज का जो पर्सनल चैनल है भाई, उसको देखते रहिए। ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर जी, थैंक यू।